हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। जैसे हम हर तरह की तरह दोस्तों नई वीडियो लाते हैं, आज भी एक हम बिल्कुल नई वीडियो लाए हैं। जैसे देख सकते हो हम किसान भाई के एक 12 पे आए हैं। उन्होंने कुछ मुझसे कहा था कि भैया मेरे स्टार्टर में कुछ दिक्कत आई। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना सिस्टम लगा रखा है, नीचे मोनो ब्लॉक मोटर लगी हुई है 7.5 HP की। और दोस्तों जो इनके स्टार्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं देखें लाइन को ऑन कर रहा हूँ तो दोस्तों लाइन तो प्रॉपर ऑन हो जा रही है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर होता है ये हमारा चलाने के लिए ऐसे स्टार्टर को, इसमें सिर्फ लाइन फॉल्ट आ रही है। लाइन फॉल्ट किस वजह से आती है? एक हमारा बाहर से ही प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फेज चेंज हो जाए उसकी वजह से। लेकिन इसमें फेज चेंज नहीं है, इसमें हमारा दोस्तों इसी के अंदर ही कुछ दिक्कत है। तो वो क्या दिक्कत है देखेंगे। चलो भाई, आपकी मन की संतुष्टि के लिए कुछ बंदे जानते हैं इसका काम, मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन फंस जाए तो सबसे पहले आपको एक काम तो करके देखना है। देखिए ये बाईपास पे है, तो दोस्तों देख सकते हो बाईपास पे तो ये देखिए रन कर रहा है। जो बाईपास करने पे यानी कि जो स्टार्टर से अपने आप ही बटन प्रेस करके चल जाता है वो तो चल रहा है। लेकिन जो ऑपरेटर होता है साइड में लगा होता है, इसका काम क्या होता है, ऑटोमेटिक पे कर दो। एक तो 2 फेज से चलने से बचाएगा मोटर को, और जैसे कि लाइट भाग गई और लाइट अपने आप ही आ गई दोबारा से, उस कंडीशन में अपने आप ही 20-22 सेकंड बाद मोटर को ऑन कर देता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टर को खोलते हैं, इसके ऑपरेटर के तार को देखेंगे। इसमें दोस्तों हमारे 5 तार होते हैं, लाल, पीला, नीला और 2 ब्लैक, यानी कि 2 काले। तो दोस्तों जो 2 काले और एक हमारा नीला होता है वो लाइन के लिए होते हैं। नीले वाला लाइन 1 पे लगता है। बाकी काले को अगर ऐसी दिक्कत आती है, 2 अपने दोस्तों काले आपस में चेंज करने होते हैं। तो मैं लाइन को बंद करता हूँ। फ्यूज़, अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं तो फ्यूज़ को घेर के करना, क्योंकि दोस्तों में न्यूट्रल नहीं होता, दोनों फेज होते हैं। करंट बहुत हैवी लग सकता है, पर बहुत सावधानी से करना है। तो हमें देखिए करना क्या है ऐसी कंडीशन में। सबसे पहले ये जो 2 काले तार लगे हुए हैं स्टार्टर के अंदर हमारे, ये जो आए हुए हैं ऑपरेटर से काले तार, सिर्फ 2 काले तार आपस में बदलने हैं। मतलब पहले को दूसरे नंबर पे, दूसरे को पहले नंबर पे, ऐसे करना है। तो मैं यही काम करके देखता हूँ। सबसे पहले आपको ये काम करना है। नीले तार को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उससे आपको कोई भी लेना देना इस काम में नहीं है। अगर इस तरह का फॉल्ट आता है, मतलब इस तरह की दिक्कत बनती है, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो नहीं चल रहा है हमारी। जबकि तीनों फेज में लाइन भी अवेलेबल है, यानी कि लाइन का भी कोई फॉल्ट नहीं है, तीनों फेज में बिजली भी यहाँ तक आ रही है, क्योंकि कोई तार भी नहीं फूक रहा है। अगर कोई तार फूका होता दोस्तों मीटर नहीं चलता, वहाँ मीटर भी चल रहा है, यानी कि ये जो हमारा स्टार्टर है इस तक लाइन आ रही है। तो जल्दी से मैं कैमरे को एक तरफ को रस्सी के, यकीनी के किसान भाई के यहाँ लड़का खड़ा हुआ है, मैं उन्हीं को कैमरा दे के मैं अब इसे हाथ से जोड़ता हूँ। इसमें लाइन नहीं है, मैं जोड़ देता हूँ। मतलब पहले सबसे पहले जो काम करना है आपको, काले तार को चेंज करना है अगर आपका लाइन फॉल्ट की प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी नहीं होता, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। ऑपरेटर में किस वजह से ऐसी दिक्कत आती है जो ख़राब हो जाता है वो भी बताएंगे, और कैसे कैसे आपको रिपेयर करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तभी अच्छे समझ में आएगा। और जो बंदे हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नई वीडियो रोज़ इससे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देखिए लाइन को ऑन करते हैं, और फिर से देखिए दोस्तों वही रेड लाइट, लाइन फॉल्ट की प्रॉब्लम आ रही है। हमने चेंज कर दिए हैं वायर, ठीक है। वायर के यानी कि कहने मतलब ये है कि हमारा इसमें जो पॉइंट है उनका कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि ना तो हमारी बिजली में कोई दिक्कत है। भाई बिजली में दिक्कत होती, कोई से फेज नहीं आता तो सीधी बात मोटर स्टार्ट नहीं होती। हमने अपने आप ही बाईपास पे करके मोटर को स्टार्ट करके देखा, मोटर स्टार्ट हो गई। सीधी सी बात है भाई, 2 फेज़ की ये मोटर तो है नहीं, वो 3 फेज़ है। अब 3 फेज़ की मोटर है दोस्तों, 2 फेज़ पे तो स्टार्ट होगी नहीं, या 1 फेज़ पे तो होगी नहीं, तीनों पे ही होती है। तो मोटर स्टार्ट हो रही है, यानी कि तीनों फेज़ आ रहे हैं, ये भी सही है। हमने तार भी चेंज करके देख लिया, वो भी सही है। अब दोस्तों हमें ऑपरेटर को खोलना होगा। यहाँ पे इस चिट के नीचे शायद कोई पेच लगा हुआ है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमने इस चिट को एक तरफ लगा दिया। अब देखते हैं, हाँ ये पेच लगा है, इसको पूरा खोल लेते हैं। इसकी गारंटी से बाहर निकल चुका है, देखिए 18/7/2021 के आसपास इसकी 3 महीने गारंटी आती है, और 500 से 600 रुपये का आता है। तो दोस्तों देखिए हमने कवर खोल दिया है इसका, ये 2D का है, 2D। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे हमारे रेक्टिफायर लगे हुए हैं, माइनस माइनस टू प्लस माइनस चेंज करने के लिए। अभी मैं इसका हिसाब समझाता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो छोटी सी, इसमें एक हमारी टाइमर आईसी होती है, एक हमारा छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर होता तो नॉर्मल ही है, लेकिन उसमें क्या है, 2 कैपेसिटर की सीरीज़ करके उसे चलाया गया होता है, जिससे कि वोल्टेज कम बने। और वोल्टेज कम करके अपनी वहाँ पे 200 सवा 200 के आसपास ही आती है, किसी किसी में 100-150 भी आती है। वही अपनी रिले को ऑन कराने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया होता है। एक सिंपल सा एक
555 वाली टाइमर आईसी लगाई गई थी, वो इसे रिले को ट्रिगर करके ऑन करा देती है ट्रांजिस्टर द्वारा। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें फॉल्ट क्या क्या था। इसमें छोटा सा है, देखिए यहाँ पे भाई एक रेड वाली लाइन आई, रेड वाली लाइन से थोड़ा समझिए। देखिए रेड वाली लाइन, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा, नॉर्मल ऐसे ही है जो प्राइमरी सेकेंडरी वाला नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे देखिए एक लैग तो ये ब्लैक वाले पे गई डायरेक्ट है। अब ये जो दूसरी लैग है यहाँ से इस कैपेसिटर के सीरीज़ में देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है 0.47 का, फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ सीरीज़ में, फिर दूसरा फेज आ रहा है। कहने का मतलब ये जो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं ये लाइन को डिम करने यानी कि वोल्टेज को लो करने के लिए लगाए गई हैं, जिससे कि 440 वोल्टेज में चल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होगा कि ये जो छोटा ट्रांसफार्मर है इस तक हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, और इससे आउटपुट में ही तुरंत ही इसकी जहाँ पे आउटपुट लिखड़ी हुई है सेकेंडरी सेक्शन की, वहाँ पे एक छोटा सा रेक्टिफायर लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मल्टीमीटर को हमने 750 वोल्ट AC पे रखा, ठीक है, हम इसे यहीं को रख देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे हम बिल्कुल 12 की जो है यानी कि एक तरह जैसे कह सकते हो होम सर्विस, तो वो हम दोस्तों यहाँ पे सर्विस वहीं पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकिए 106-7 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि ये अपना काम सही करा रहे हैं। इसमें लो के हिसाब से बनाया गया है भाई, ये फिक्स नहीं है कि 200 ही आएगी भाई, ये 200 से ऊपर ना आए इस हिसाब से बना दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारी दोस्तों कहने मतलब ये है ट्रांसफार्मर तक तो वोल्टेज देखिए आ रही हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्शन में देखते हैं, सेकेंडरी सेक्शन में वही है, कम मिलेंगी, सही है, देखिए 12, 17, 18 आसपास मिल रही है। अब दोस्तों DC वोल्ट पे लगाते हैं। DC वोल्ट पे लगाने के बाद रेक्टिफायर के बाद में देखें कितनी बन रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए लगा रहा हूँ तो वो ज़्यादा दिखा रहा है, मैं 200 पे करता हूँ रेक्टिफायर के बाद प्लस माइनस, देखिए दोस्तों 22 के आसपास वोल्टेज बन रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मेन ये ठीक है। और उसके बाद में एक और रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसके आउटपुट देखिए वोल्टेज देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 5.4 के आसपास आ रही है, उसकी वोल्टेज सही है जो कि हमारे चिप को IC को चलाने के लिए है। तो दोस्तों वोल्टेज तो हमारी कंप्लीट आ रही हैं। अब दोस्तों जब हमारी वोल्टेज कंप्लीट हो, IC तक की वोल्टेज जा रही है, फिर भी लाइन फॉल्ट दिखा रहा है, उसमें क्या रीज़न होता है? लाइन फॉल्ट जब भी दिखाता है जब हमारा पीछे से ही लाइन ऊपर से एक तार में ना आए, लेकिन इसमें तार सभी लगे हुए हैं। तो एक तार दोस्तों यहाँ पे हो गया अपना डायरेक्ट, एक तार अपना दोस्तों ये जो नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये आपको टेस्ट करनी होंगी, इनसे होके हुए लाइन आती है। मतलब भाई एक तार तो ऐसे ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था एक तो इस पर डायरेक्ट लग रहा था, एक हमारा रेड से ऊपर की तरफ से होके जा रहा था, ट्रांसफार्मर पे करंट आ रहा था। लेकिन उससे सिवा भी एक तार है, वो मैं अभी अब दिखाऊंगा। उससे पहले हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करनी होगी। भाई जो तीसरा तार आता है ना वो रेजिस्टेंस से होके हुए आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोने में जो तार लगा हुआ है इस पर एक रेजिस्टेंस लग रही है, तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी होगी। तो ये 150 किलो ओम्स की है, तो देखिए 150 वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। तो इससे आगे और बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। ये भी 150 की है, इससे पास वाली 300 किलो ओम्स की है, देखिए 304 के आसपास आ रही है, वो ठीक है। इसके बराबर में भी देखते हैं जिससे लाइन होकर आ रही है, तो ये भी दोस्तों 300 की है, पर लेकिन इस पर दोस्तों रीडिंग गलत आ रही है, 540-41 के आसपास आ रही है, जो कि सर्किट में लगी हुई है इस वजह से आ रहा है। जो बिल्कुल एक्यूरेट आता तो उसकी रीडिंग हम मान लेते, कलर कोड के हिसाब से दोस्तों इसकी रीडिंग गलत आ रही है। तो हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करके देखते हैं, एक लैग ओपन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो तीसरा जो तार था यानी कि ब्लैक कलर का, उससे रेजिस्टेंस होकर जाए। देखिए यहाँ पे देखिए भाई ये रेड का तो हमारा यहाँ से जंपर लग के देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस। जब हमारी रेक्टिफायर पे आई, यानी कि कहने का मतलब ये तीनों तारों का ब्रिज सा बन के एक तरह से तीनों तार इसमें कनेक्ट होने चाहिए सर्किट में। जब तक तीनों तार कनेक्ट नहीं होंगे जब तक दिक्कत बनी रहेगी। तो दोस्तों रेड वाला भी कनेक्ट है और हमारा जो है वो ब्लैक कलर का जो ट्रांसफार्मर प्लग वो भी कनेक्ट है। अब दोस्तों तीसरा जो तार आ रहा है साइड में ब्लैक कलर का, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक रेजिस्टेंस लगाई गई है इससे जाते हुए, इससे जाते ही तुरंत ही जो रेड वाले पे रेजिस्टेंस लग रही है, ब्लैक से रेड पे जो रेजिस्टेंस लग रही है उस पर हम रीडिंग चेक करें तो गलत आ रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे रीडिंग चेक कर रहे हैं इस पर जो हमारी रेजिस्टेंस बड़ी है तो उस पर गलत आ रही है। तो दोस्तों गलत आने का रीज़न है या तो वो ओपन है या उसके बीच में कुछ भाई ज़्यादा लगा होता तो कम सकती, और उसमें ज़्यादा आ रही हैं और जितनी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आ रही है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो ब्रेक हो गई है वो। तो हम ये से यहाँ से निकाल लेते हैं, मैं इसकी एक लैग को निकाल लेता हूँ। अब मेरा इसका मतलब समझना, देखिए जैसे इसमें 3 तार लाइन के लगते हैं भाई, 3 फेज़ की मोटर पे लग रही है,
तीनों तार लग रहे हैं। तीनों तार का इसके अंदर एक जुटा हुआ ब्रिज बना होता है, उसमें से कोई सा भी तार की आती हुई उसके बीच में रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए ना, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, लाइन फॉल्ट दिखाने लगता है। लेकिन रेड वाला भी भाई हमारा होते हुए कैपेसिटर से ट्रांसफार्मर पे जा रहा था, अब ब्लैक वाला तो ऑलरेडी वहाँ पे लगा ही हुआ है, लेकिन एक और ब्लैक जो है लाइन 3 पे जो लगा है उससे ये रेजिस्टेंस आ रही है हमारी होते हुए। तो दोस्तों देख सकते हो किलो ओम पे मैंने लगाया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है और ये हमारी 300 किलो ओम की है। तो ये रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हमारी ओपन हो चुकी है। अब ये रेजिस्टेंस ओपन हुई तो सीधी सी बात है ब्लैक तार का ना लगना एक बराबर हो गया। अब इसे थोड़ा सा निकालता हूँ मैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आयरन चलाना भी ऐसी है दोस्तों, यहाँ पे बस हिसाब मतलब आयरन चलाना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों लाइन 2 फेज़ होती है। बस थोड़ी बहुत देर के लिए दोस्तों कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे चलाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने रेजिस्टेंस निकाल दी है, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस निकाल दी। अब इसकी वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं। जब दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करो तो दोनों प्रोब को हाथ से नहीं पकड़ना है। मैं अभी मतलब पिन पे हाथ नहीं लगाना, देखिए मेरा हाथ लग गया, थोड़ा सा दिखा था, अब मैं एक पे लगाऊंगा एक पे नहीं। देखिए दोनों पिनों पे लगी हुई है प्रोब तो, लेकिन मेरा एक पे हाथ नहीं लगना चाहिए, एक तरफ लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इस रेजिस्टेंस को मेरे पास सेम ऐसी रेजिस्टेंस रखी हुई हैं, मैं ये देखिए दोस्तों सेम ऐसे ही मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ही मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। मैं आपको पहले वैल्यू चेक करा देता हूँ इसकी। ये देखिए दोस्तों 311 के आसपास आ रही है, 311 किलो ओम्स, मैंने 2000 के पे सेट किया है मल्टीमीटर को। तो हमारी दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, हमारे तीनों टायर का एक तरह से ब्रिज सा बना होता है, उन ब्रिज से बने में से तीनों तारों पे से अलग अलग रेजिस्टेंस लग के बीच में बैठ जाता है। तो उस पर अगर दोस्तों जो हमारा कोई सी भी लाइन की ब्रेक हो जाएगी तो उसको हमारा जो आईसी है वो क्या सेंस करेगी कि हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है, मतलब जो हमारी आईसी ये कर लेगी कि भाई लाइन ब्रेक होगी, अब इसमें लाइन फॉल्ट दिखा दो। तो लाइन फॉल्ट दिखा दिया तो दोस्तों ऑपरेटर तो चलेगा नहीं। तो जब हमारी लाइन फॉल्ट दिखाया तो हमने देखा भाई ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत आ रही थी, और जब हमने ओपन की तो कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, और जब ओपन करके देखी इसको लिगाड़ के तो कोई वैल्यू नहीं थी, हमने देखा ख़राब है। अब हमारे पास सेम ऐसी रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि हम ऑपरेटर रिपेयर करते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे किए हैं, पहले वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन अब सोचा अपने भैया के लिए, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे प्रिय जो देखने वाले हैं उनके लिए बनाए जाए। क्योंकि दोस्तों अब टेक्नोलॉजी में यही ज़्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं, पहले बड़े बड़े आया करते थे किसान के नाम से, कुछ भी अलग अलग नाम से आया करते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, इनसे तो 2 गुना 3 गुना बड़े होते थे। अब ये छोटे वाले अलग हैं, मतलब एसएमडी टाइप में, ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं और बढ़िया भी लगते हैं देखने में, और इनको रिपेयर करना भी ईजी है, तो इनमें दिक्कत भी जल्दी से नहीं आती है। ये दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी कभार। अब दोस्तों देखिए सेट को ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने पहले तार बदल दिए थे आपके कहने पे, अब हम दोस्तों तार को दोबारा चेंज करके देखने पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तार देखिए अभी भी लाइन फॉल्ट दिखा रहा है, हमने रेजिस्टेंस लगाई। अब आपको करना क्या है, अब ब्लैक कलर फिर से चेंज करके देखना है, ब्लैक को फिर से आपस में चेंज करके देखने हैं, क्योंकि पहले तार सही थे लेकिन जब भी लाइन फॉल्ट था। अब दोस्तों तार गलत हैं फिर भी लाइन फॉल्ट है, अब हमने रेजिस्टेंस लगा दी है फिर भी लाइन फॉल्ट दिखा, तो अब हमें फिर से चेंज करके देखने पड़ेंगे ब्लैक कलर के तार। ये फिर से चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि पहले वे बिल्कुल करेक्ट लगे हुए थे, वो रेजिस्टेंस की खराबी की वजह से दिखा रहा था। तो दोस्तों उस पर लिखा हुआ भी होता है ऑपरेटर पे, अगर किसी वजह से आपकी लाइन फॉल्ट दिखाता है 2 सेकंड से ऊपर, तो ब्लैक को आपस में चेंज कर दिए। तो दोस्तों देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ब्लैक चेंज कर दी है, मेन लाइन दे के देखते हैं। ऑपरेटर को ऊपर उठाता हूँ, मैंने पैक नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए इसमें पीले कलर की लाइट जल चुकी है, यानी डिले ऑन की। तो पंप ऑन की थोड़ी देर में जल जाएगी, जब हमारा पंप ऑन होगा 20-22 सेकंड बाद अपने आप ही ऑन हो जाएगा। अभी आप अनुमान लगा लेना कितनी देर में ऑन होएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 20-22 सेकंड बाद अपने आप ही स्टार्टर को ही ऑन कर देगा। इसके अंदर जो छोटी रिले है वो ऑन कर देगी, यानी कि पीले कलर का तार और लाल कलर का तार जो हरे वाले ग्रीन स्विच पाए हुए हैं ऑन होने के लिए। ये देखिए दोस्तों पंप ऑन की ग्रीन लाइट जल चुकी है और हमारा स्टार्टर ऑन हो चुका है, मोटर भी ऑन हो चुकी है। तो मेरे भाइयों ये स्टार्टर
और ये जो हमारा ऑपरेटर बिल्कुल अब क्लियर तरीके से ठीक हो चुका है हमारा ऑपरेटर, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से इसमें छोटा सा फॉल्ट आ रहा था, ये मतलब इतना बड़ा फॉल्ट आ रहा था छोटे से फॉल्ट की वजह से, मतलब एक रेजिस्टेंस की वजह से हमारा इतना बड़ा इसमें फॉल्ट बन रहा था, जिस वजह से दिक्कत है। फिर मैं इसे बंद कर दोबारा चालू आपको दिखा रहा हूँ करके, फिर से देख लीजिए मोटर हमारी ऑन होने वाली है। 20-22 सेकंड का समय होता है इसमें, और फिर अपने आप ही ऑन हो जाती है। देखते हैं ऑन होती है नहीं होती है, तो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अपने आप ही ऑन हो गया अब ये। तो दोस्तों मेरे भाइयों अपने आप ही अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। इस तरह से आपको रिपेयर करना है। पहले मैंने बताया था अगर लाइन फॉल्ट, पहले आपको कुछ नहीं छेड़ना अंदर से, पहले आपको ब्लैक चेंज करना है। हमने आते ही देखा ब्लैक चेंज करने से नहीं हुआ समाधान, फिर हमने देखा ऑपरेटर के अंदर ही कुछ दिक्कत है। हमने ब्लैक चेंज कर दिया और हमें पता है फेज भी ऊपर से तीनों बराबर आ रहे हैं, और जब फेज ना आए जब तो कोई दिक्कत मान सकते हैं, जबकि फेज बराबर आ रहे हैं, मोटर रन कर रही है, हमने ब्लैक चेंज कर लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मतलब फिर से भी वही सेम बिल्कुल फॉल्ट ऐसी था लाइन फॉल्ट का। तो दोस्तों हमने ऑपरेटर खोला, टेस्टिंग वगैरह की, तो दोस्तों हमने पाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ख़राब थी, उसकी वजह से ऐसा फॉल्ट आ रहा था। तो हमने रेजिस्टेंस बदल दिया आपके सामने, वो देखिए हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। अब आपको पूरा पानी वानी उठा के पूरा अच्छी तरीके चला के दिखाते हैं, ट्वेल की तरफ को दिखाते हैं। यहाँ पे मैं इसको उठा देता हूँ, पर लाइन ऑन कर देते हैं। देखिए अब देखिए आपके सामने देखिए ये बाईपास पे जो अपना ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, मैनुअल चला सकते हो, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे किया हमने तो पंप डिले ऑन के लिए कह रहा है कि हाँ डिले ऑन है, पंप थोड़ी देर में अपने आप ही चल जाएगा। अभी थोड़ा वेट करते हैं, अपने आप ही कुछ देर में हमारा पंप चल जाएगा। तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, 20-22 सेकंड बाद ऑन हो जाता है, और अभी एम्पीयर मीटर की सुई उठने वाली है शायद, तो यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों देखिए एम्पीयर मीटर की सुई उठ चुकी है और वहाँ पे एम्पीयर भी लेने लगा है, और देखिए पंप ऑन की लाइट भी जल चुकी है। अब देखिए ऑटोमेटिक पे यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक पे काम करेगा। अगर ऐसे बाईपास ऊपर को कर देते हैं तब अपना दोस्तों ये जैसे हम मैनुअली इससे काम करते हैं ऑन ऑफ के लिए, उससे काम करेगा। अगर इसे ऑटो पे करते हैं तो दोस्तों ऑटो पे अपने आप ही ये चलेगा, और उसके बाद में अपने आप ही ये वर्किंग करेगा। जैसे इसको फाइंड करना चाहिए आपका, ना तो मोटर गलत चलेगी, ना आपकी 2 फेज आ जाए तो गलती से उसको बंद कर देता है। तो ये काफ़ी सेफ्टी होती है, मतलब मोटर का रक्षक होता है एक तरह से। तो दोस्तों देखिए पंप ऑन कर दिया है इसने। अब ज़रा पानी की तरफ को देखते हैं, बाहर जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं पानी उठाया नहीं उठाया। तो दोस्तों देख सकते हो पानी भर के पूरा बढ़िया तरीके से आ चुका है, 4 इंची का पाइप है उसके अंदर, तो पूरे प्रेशर भर के आ रहा है पानी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने सक्सेस तरह से रिपेयर कर दिया। आई होप मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। एक लाइक तो बनता है, मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। जय हिंद।